Brought to you by Techno Camon 30 series. राहुल गांधी जब उसने न्याय यात्रा की तब भी लोगों को लगा नहीं कुछ तो इस आदमी के अंदर है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो वहां से भी एक परसेप्शन चेंज होना शुरू हुआ। और फिर मुझे लगा कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। नहीं, जो आपने कहा कि मार्च के महीने में एक तरफा चुनाव लग रहा था और आज की तारीख में एक अच्छी लड़ाई है, तो इस बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये बीजेपी को जो वॉकओवर सा दिख रहा था वो एक अच्छी लड़ाई में बदल दरअसल गया? होता क्या है कि हम सारे लोग खासकर जो मीडिया में है और मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, कभी कभी वो सच्चाई को उतने करीब से नहीं देख पाते जिस तरीके से उनको देखने की ज़रूरत रहती है। आपको ध्यान होगा कि जब पांचों राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें सबने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है, राजस्थान वो जीतेगी, तेलंगाना में उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कर्नाटक मिजोरम के अंदर भी बन जाएगी। और उसके बाद अप्रत्याशित तरीके से जब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो जीते तो एक जो डिमोरलाइजेशन अपोजिशन के अंदर देखने को मिला, जो उनका मनोबल गिरा हुआ दिखाई पड़ा, जिसे हम कहते हैं ना कि आपके कंधे झुक गए थे, विपक्ष के सारे कंधे झुक गए थे और कोई उनको कुछ भी क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था कि जब जीता हुआ चुनाव आप हार जाएंगे तो फिर आपके साथ कौन आपके ऊपर दांव लगाएगा। मुझे लगता है एक वो स्थिति पैदा हुई, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अपोजिशन के ऊपर हुआ। जनता के मानस में भी ये बात आई कि भाई विपक्ष तो जीती हुई बाजी हार रहा है। फिर इस बीच राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उसने भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि लगा कि पूरा देश राममय हो गया है और सब कुछ जो है अब राममय, अब तो बीजेपी चुनाव जीत गई है। और आपने देखा होगा तकरीबन एक महीने तक जो माहौल टेलीविजन चैनल्स पे था, सोशल मीडिया पे था, सब जगह था, वो यही था कि अब बीजेपी के सामने कोई मुकाबला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र चल दिया उन्होंने। फिर उसके कुछ दिनों के बाद देखने में मिला कि नीतीश कुमार ने भी पलटी मार दी। जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो उसे कहते हैं ना कि एक तरीके से पूरी तरीके से मनोबल टूट गया सबका मतलब विपक्ष का मनोबल टूटा और जो लोग बीजेपी के विरोधी उनका मनोबल टूटा। लगा कि अब तो चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां इसलिए बदली कि दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, हर आदमी ने इस बात को इग्नोर किया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी दुनिया की किसी भी सरकार के खिलाफ, उसमें एक नाराजगी धीरे धीरे पैदा होती है। और वो नाराजगी जो है, उस नाराजगी ने दरअसल काम किया, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ राहुल गांधी की जो यात्रा थी, जिसको लोगों ने कोई क्रेडिट देने की कभी कोशिश नहीं की, वो जो न्याय यात्रा थी, उसमें लोगों, मैं नहीं कहता उसकी वजह से पूरा माहौल बदला, लेकिन एक नेता के बारे में होता है कि जिसको आपने पप्पू साबित कर दिया, वो जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर करता है और पैदल करता है, और लोगों ने वो तस्वीरें देखी कि भयंकर जाड़े में भी आदमी टी शर्ट में घूम रहा है और कुछ बातें कह रहा है, तो लोगों को लगा ये कौन आदमी है। तो वहां से कांग्रेस की इमेज बदली। राहुल गांधी जब उसने न्याय यात्रा की तब भी लोगों को लगा नहीं कुछ तो इस आदमी के अंदर है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो वहां से भी एक परसेप्शन चेंज होना शुरू हुआ। और फिर मुझे लगा कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। नरेंद्र मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके पास प्लान बी नहीं होता, और जब वो प्लान ए आपका फेल कर गया, जब लगा कि राम मंदिर नहीं चल रहा है, तो आप गारंटी पर लाने की कोशिश की, जब वो भी नहीं चला तब आप जिसे कहते हैं ना हेल्टर स्केल्टर इधर दौड़ भाग करने लगे, अब ये उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी कर लो, वो कर लो। उस वजह से दिक्कत पैदा। बेसिक चीज क्या है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी किसी भी गवर्नमेंट के, दुनिया का कितना भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने आप जमीन तैयार कर देता है। उसमें बहुत जबरदस्त नाराजगी हो ना हो, लेकिन एक असंतोष धीरे धीरे जो है वो बढ़ता रहता है। और वो उसको एक हवा दी जो विपक्ष ने, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ 2014-2019 के बाद कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स हुई और अखिल भारतीय स्तर पर लगा कि इंडिया नाम की एक चिड़िया है जिसके हम पर गिन सकते हैं, जिस पर हम बेट लगा सकते हैं। तो वो जब दिखाई पड़ा तो लोगों को लगा नहीं ठीक। और एक चीज़ और हुई जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि जब उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जो कभी चर्चा नहीं हुई थी, उसको उठा के सेंटर में ला दिया।